दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से ही इंसान के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है और ये इतना रहस्यमयी और इतना खतरनाक है कि कभी कभी तो ये जानलेवा भी बन जाता है। अंतरिक्ष की सैर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर यह उपलब्धि खतरों से इतनी ज्यादा भरी है कि यहाँ पर मामूली सी गलती भी आपकी जान ले सकती है। अभी अभी रूस का लूना 25 चांद के उस हिस्से पर क्रैश हो गया जहां पर हमारा चंद्रयान 3 उतरने की कोशिश कर रहा है। उसकी उतरने की तैयारी पूरी हो चुकी है, उसके उतरने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले हमारा चंद्रयान 2 भी उसी हिस्से में इसी चरण में ध्वस्त हो गया था जिस चरण में चंद्रयान 3 अभी चल रहा है। पर इस मिशन के फेल होने के पीछे वैज्ञानिकों की जीवन भर की मेहनत लगी हुई होती है। रूस ने 47 साल बाद चांद पर कोई ऐसा मिशन किया था जो अब ध्वस्त हो चुका है, पर इससे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। पर अंतरिक्ष के कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनके नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर एक होनहार वैज्ञानिकों की टीम थी जो उस मिशन के साथ ही जलकर राख हो गई। वो लोग जो कुछ सेकंड में ही धरती पर उतरने वाले थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा एक मिशन था जिसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी और एक हादसा हो गया जिसको लेकर आज तक कई रहस्य बने हुए हैं। क्या नासा को इस मिशन के अंजाम का पहले से पता था? अगर पता था तो नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को यह सब क्यों नहीं बताया? क्या थी इस दुर्घटना की वजह और क्यों नासा आज भी इस रहस्य से पर्दा उठाने से बचता रहता है? कल्पना चावला की मौत कैसे हुई? नासा ने छुपाया कल्पना चावला के मौत का इतना बड़ा रहस्य। दोस्तों, आपको ये तो मालूम होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, लेकिन उनकी मौत की असली वजह क्या थी ये आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ था स्पेस में कल्पना चावला के साथ उस दिन। कल्पना चावला ने 2 बार स्पेस के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पहली बार वो पृथ्वी पर लौट आई, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय उनके साथ क्या हुआ था? क्या नासा को उनके साथ होने वाली दुर्घटना के बारे में पहले से पता चल गया था? और इस दुर्घटना से पहले कल्पना का सफर कैसा था? आइए एक नजर डालते हैं इस पर। हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना चावला अपनी जिंदगी में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर वापस आई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत के हरियाणा राज्य की एक लड़की अंतरिक्ष की सैर करके आएगी। कल्पना ने 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली पहली लड़की थी। 1982 में कल्पना अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात जिंग पियर हैरिसन से हुई थी, जो कि 1983 में कल्पना चावला और हैरिसन के विवाह के बाद वो उनकी पत्नी बन गई। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और ये वही साल था जब कल्पना चावला ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। उस समय नासा के साथ काम करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि नासा के आसपास भी किसी भी देश की स्पेस एजेंसी नहीं थी। साल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। 1996 में कल्पना की काबिलियत और उनके हुनर को देखकर नासा ने अपने पहले स्पेस मिशन में विशेषज्ञ के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया, जिसके बाद 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला के अलावा 6 क्रू मेंबर शामिल थे और इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन में इन्होंने स्पेस में 15 दिन 5 घंटे का समय बिताने के बाद 5 दिसंबर को कल्पना चावला अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ सकुशल लौट आई थी और वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। 2001 में कल्पना चावला के पहले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने एक बार फिर उन्हें दूसरे मिशन के लिए चुना और यह मिशन था STS-107। लेकिन स्पेस शटल में लगातार आ रही खराबी के कारण इस मिशन को 18 बार आगे करना पड़ा था। स्पेस शटल की खराबियों को दूर करने में 2 साल का समय लग गया और फिर 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। ये कोलंबिया शटल की 28वीं और आखिरी उड़ान थी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला
15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में ही रही थी। और फिर 1 फरवरी को जब वापसी करते हुए शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ा तो अचानक शटल में सवार एक एस्ट्रोनॉट को एक तगड़ा झटका लगा। झटका लगते ही सभी की सांस लेने में परेशानी होने लगी और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें थम गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और इससे उनके शरीर का तापमान अचानक से इतना बढ़ गया कि उनके शरीर का खून उबलने लगा। शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही कल्पना चावला सहित सभी क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। धरती से 63 किलोमीटर दूर पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला निकला जो बाद में सफेद धुएं में बदल गया। और इस तरह से एक होनहार वैज्ञानिकों की टीम एक होनहार मिशन को अंजाम देने के बाद हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। कई साल तक नासा भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर उस दिन स्पेस शटल में क्या हुआ था और ये हादसा कैसे हुआ। क्या कोई चीज उनकी स्पेस शटल से टकरा गई थी या फिर कोई और कारण था। पूरी दुनिया यही मान रही थी कि किसी क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई है, लेकिन बाद में नासा ने इसको लेकर जो खुलासा किया वो सबके होश उड़ा देने वाला था। नासा ने बहुत समय लिया इसके रहस्यों को खुलासा करने के लिए, क्योंकि नासा उसकी तह तक पहुंचना चाहता था। नासा ने जब पूरे मामले की बारीकी से जांच की तो पता चला कि पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको स्पेस शटल को अच्छी तरह से समझना होगा। जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है जो 2 तरह का होता है। पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। इसमें लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इसमें कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर न आने पाए। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बाइपोड रैंप एयर का प्रयोग भी किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से जुड़ा होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा हीट का खतरा रहता है और हीट से बचने के लिए इसमें कई तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के रूप में तैयार किया जाता है। अब इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है जो इसे 1200 डिग्री हीट से बचाती है और इसके नीचे डार्क टाइल्स लगाई जाती हैं जो 2300 डिग्री हीट से बचाती हैं। स्पेस शटल का विंग सबसे ज्यादा हीट झेलता है और इसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रैंक कॉस्ट कार्बन पैनल का इस्तेमाल किया जाता है जो उसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान से बचाता है। जब ये स्पेस शटल बनाया जा रहा था तब इसके टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में रंज कॉन कार्बन पैनल से टकरा गया और इसमें 10 इंच गहरा छेद हो गया। किसी के दिमाग में यह ख्याल तक नहीं आया होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तो यह हवा के दबाव को झेलने में असमर्थ होगा और इस वजह से सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और फिर वो भयानक हादसा हुआ जिसके बारे में सोचकर सभी की रूह कांप उठती है। नासा ने दुर्घटना के कारण इस इंसुलेशन फॉर्म को ही बताया। जनवरी 2013 में कोलंबिया के प्रोग्राम शटल मैनेजर वॉयन हिल ने अपने एक ब्लॉग में एक हैरान करने वाला खुलासा किया था जिसमें उन्होंने बताया कि नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टुकड़े के टूटने वाली घटना को देख लिया था और वे जान गए थे कि स्पेस शटल में बैठी कल्पना चावला और क्रू मेंबर्स का बचना नामुमकिन है। ये जानते हुए भी नासा ने इस बात को न केवल क्रू मेंबर्स से छिपाया बल्कि उन्हें मरने के लिए भी छोड़ दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को इतना नुकसान हो सकता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर ये जानकारी शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच जाती तब भी उनकी मृत्यु तो निश्चित थी। वहीं एक तर्क के मुताबिक कहा गया कि नासा नहीं चाहता था कि स्पेस में गए क्रू मेंबर्स इस बात को सुनकर घबरा जाएं और अपने आखिरी दिन में सोचकर जिए कि वो मरने वाले हैं, इसलिए नासा को यह मुश्किल भरा फैसला लेना पड़ा था। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या नासा को अंतरिक्ष यात्री को यह सब बता देना चाहिए था कि स्पेस शटल में कुछ खराबी आ गई है और लौटते वक्त ये ब्लास्ट हो सकती है?
या फिर ये सही था कि उनको न बताना ही, क्योंकि वो अपने अंतिम समय में आराम से जी रहे थे। अगर उनको पहले से बता दिया जाता तो इस मौत के डर से शायद पहले ही घुट-घुट कर मर रहे होते। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।